गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इससे पहले हमने रेशम के बारे में पढ़ा था, ऊन के बारे में पढ़ा, जो कि एक प्रकार के प्राकृतिक रेशे होते हैं, और रुई आदि हैं, ऊन है, रेशम है, ये प्राकृतिक रेशे हैं। और अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे, यानी मानव द्वारा बनाए गए रेशे। क्योंकि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जैसे रुई है, रुई को हम कॉटन कहते हैं, इससे सूती कपड़े बनते हैं। और रेशम है, उससे रेशमी कपड़े बनते हैं, वो एक मुलायम धागा होता है उसका, बड़े अच्छे सुंदर कपड़े बनते हैं। और पशुओं के बालों से ऊन जो प्राप्त होती है, वो भी प्राकृतिक रेशा है, उससे गर्म कपड़े बनते हैं जो सर्दियों में पहने जाते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार से जो प्रकृति से हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं, वो मानव के लिए जो कपड़े आदि हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या अधिक है, विश्व में जनसंख्या अधिक है, खपत अधिक है और उत्पादन कम होता है, तो प्राकृतिक रेशे कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं उसकी तुलना में। इस तरह से वैज्ञानिकों ने कुछ बनावटी रेशे तैयार किए जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं और हमारे दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है वो पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं। अब बहुलक का क्या अर्थ है उसको समझिए। बहुलक वे पदार्थ हैं जो पदार्थों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर अणुओं की लंबी श्रृंखला या चेन बनाते हैं। जैसे गले में जो मालाएं पहनी जाती हैं, मनकों की मालाएं, मणियों की मालाएं, धागे में पिरो करके एक एक मणि को और हम छोटी बड़ी कैसी भी माला बना सकते हैं। कितने भी मणि उसमें जोड़ सकते हैं, 10-20 जोड़ सकते हैं, 50-100 जितने चाहें उतनी लंबी या छोटी मालाएं बना सकते हैं। तो वो भी माला भी एक प्रकार की चेन है या श्रृंखला है, उसको भी हम श्रृंखला कह सकते हैं। उसी के डिजाइन के ये पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनके हम आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। तो ये जो बहुलक होते हैं, इनमें पदार्थों के जो छोटे छोटे अणु होते हैं, वो आपस में जुड़ करके और एक लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेते हैं। ऐसे पदार्थों की रचना को हम बोलते हैं बहुलक। तो ये जो रेशे होते हैं, ये एक प्रकार की बहुलक है। बहुलक को ग्रीक भाषा में पॉलीमर कहते हैं। ग्रीक भाषा एक प्रकार की अंग्रेजी भाषा ही होती है, और इसको हमें ग्रीक भाषा में बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई, यानी अनेक इकाइयों से बने पदार्थ को हम पॉलीमर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉलीमर की परिभाषा होगी। और इसके बाद हम लेते हैं कपास। एक प्राकृतिक बहुलक है, कपास भी बहुलक है, अपनी जो ऊन होती है वो बहुलक है, रेशम भी बहुलक है, लेकिन वो प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आते हैं। और इस तरह से अगर हम इसको देखें संश्लेषित रेशों के प्रकार को, तो ये संश्लेषित रेशे अनेक प्रकार के होते हैं। आजकल बहुत सारे प्रकार के रेशे वैज्ञानिकों ने बना दिए हैं। तो संश्लेषित रेशे अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ का हम इस अध्याय में अध्ययन नहीं करेंगे, सबका तो अध्ययन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने जो अध्याय में जो बातें आ रही है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं रेयॉन। रेयॉन है, ये एक संश्लेषित बहुलक है, यानी इसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। जो रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है वो बहुत महंगा होता है, सबको उपलब्ध नहीं हो सकता, हर इंसान उसको नहीं खरीद सकता। उसी की नकल करके वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रेशे बनाए जो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम होते हैं, और उनके कपड़े, उनसे बने कपड़े भी बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह से ये कैसे बनाया जाता है रेयॉन। रेयॉन कैसे बनता है इसको देखते हैं। सेल्यूलोज यानी कागज या लकड़ी जो भी है वो सब सेल्यूलोज है। कागज है या लकड़ी है या गत्ता है, ये पदार्थ की दृष्टि से सेल्यूलोज पदार्थ होते हैं।
इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ से साफ करके, यानी सेलुलोज को साफ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और साफ करने के बाद में एक दूसरा पदार्थ है कार्बन डाइसल्फाइड नामक पदार्थ में डालकर एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं। इस गाढ़े घोल को कहते हैं विस्कोस। यानी सेलुलोज को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल के पहले तो साफ कर लेते हैं, फिर उसमें से निकाल करके इसको कार्बन डाइसल्फाइड एक तरल पदार्थ होता है ये, इसमें डाल दिया जाता है और स्वतः ही ये घुल जाता है, कागज या जो भी लकड़ी है, और एक गाढ़ा घोल बन जाता है, और जिसे हम विस्कोस कहते हैं। गाढ़े घोल को विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को मशीन के महीन छिद्रों में से गुजार करके रेयन के रेशे बना लिए जाते हैं, यानी एक मुलायम धागा प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये रेशा प्राप्त हो जाता है। इसके उपयोग क्या है? रेयन का उपयोग है, इसका उपयोग रेशम की तरह के मुलायम कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में ऐसा नहीं है कि अकेले रेयन से ही हम कपड़े बना लें, रेयन से और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसमें कुछ और अन्य चीज़ें मिला करके। जैसे इसको रुई के साथ, रुई कपास से प्राप्त होती है, प्राकृतिक रेशा है, तो इसको रुई के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं, जो घरों में फर्श के ऊपर बिछाए जाते हैं। कालीन या गलीचे वो रुई के साथ मिला करके रेयन को बना लिए जाते हैं। अब हम लेते हैं अगला रेशा नायलॉन। यह भी मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन यह कोयले, जल और वायु से बनाया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। वैसे अगर इसको रासायनिक पदार्थों की दृष्टि देखें तो एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, इन दो पदार्थों से मिलाकर के ये रेशा बनाया जाता है, और ये रेशा पूरी तरह से पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इससे पहले हमने पढ़ा था रेयन। रेयन में जो कागज था, कागज एक प्राकृतिक रेशा है, लकड़ी भी एक प्राकृतिक रेशा है, तो उसमें कुछ प्राकृतिक रेशा मिलाया, कुछ कृत्रिम मिलाया, कुछ कृत्रिम पदार्थ मिलाए, तब जाके वो रेशा बना। ये पूरी तरह से कृत्रिम पदार्थों को मिला करके ही वैसे मेन रूप से बनाया जाता है, इसलिए ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा माना जाता है। वैसे नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है, और इसीलिए इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। नायलॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है, अतः इससे पैराशूट, जो आकाश में लोग इसको लेकर उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, पैराशूट बनाया जाता है। पहाड़ों पर, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाए जाते हैं। पहाड़ों पर रस्सों के सहारे से लोग चढ़ते हैं। कई पहाड़ ऐसे विकट होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, चट्टानें ऊंची होती हैं, उन पर अगर मान लीजिए कमजोर रस्सों का उपयोग कर लिया जाए, टूट जाए तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये नायलॉन के जो रेशे हैं बहुत ही मजबूत रेशे होते हैं, और इनके सहारे से ये चट्टान पे चढ़ने का कार्य भी किया जाता है। इन चट्टान पे चढ़ने वाले रस्से बनाए जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी नायलॉन से बनी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। नायलॉन से बनी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं? जैसे जुराबें। जुराबें जो होती हैं, एक तो सूती जुराब आती हैं, वो बहुत महंगी पड़ती हैं, 60-70 रुपए की जोड़ा पड़ती है, कई 100 रुपए की जोड़ी पड़ जाती हैं, यानी 50-60 रुपए से कम की वो जुराब आती ही नहीं है। वो तो होती सूती जुराबें जो महंगी पड़ती हैं। लेकिन आजकल जो 20-25 रुपए की जो जुराबें आती हैं, या 25-30 रुपए की जो जुराबें आती हैं, वो नायलॉन में है सारा का सारा। वो नायलॉन पदार्थ से बनाई जाती हैं। ये जल्दी से, ये इसके नायलॉन की चीज़ें टूटती फूटती नहीं, जल्दी से पुरानी हो जाती हैं, लेकिन ये जल्दी से नष्ट नहीं होती, खराब नहीं होती हैं। रस्से बनाए जाते हैं, जिनको हम घरों में प्लास्टिक के रस्से कहते हैं, बारीक बारीक जो तंतुओं से बनते हैं, वो वास्तव में नायलॉन के रेशे, प्लास्टिक नहीं है। दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं वो भी नायलॉन का बना होता है। और तंबू, कारों के सीट के पट्टे,
ये नायलॉन से ही बनाए जाते हैं क्योंकि इसका रेशा बहुत मजबूत होता है और इन चीज़ों में मजबूती चाहिए। इस तरह से स्लीपिंग बैग, सैंड थैला, कुछ लोग ऐसे थैले की तरह लटका करके पीछे पीठ पे और ले जाते हैं। जैसे पिकनिक पे गए हैं और वहाँ पर उसमें हवा भर करके और उसको बेड का रूप दे दिया और आराम करने में काम में ले रहे हैं, तो ये हो गया स्लीपिंग बैग या स्लीपिंग बैग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और पर्दे आदि से बनाए जाते हैं। नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात यानी स्टील से भी अधिक प्रबल होता है। एक स्टील का तार में और एक नायलॉन का उतना ही मोटा तार में, तो नायलॉन का जो तार है या रस्सा है वो ज़्यादा मजबूत होगा और स्टील का उतना ही मोटा तार उतना मजबूत नहीं होगा, यानी स्टील से भी ज़्यादा ये मजबूत होता है। तो ये था नायलॉन और 2 शहरों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यानी लंदन और न्यूयॉर्क, उनके यानी उसके 2 शहरों के नाम से इसका रेशे का नाम रखा गया है। अब देखते हैं पॉलिएस्टर, इसको टेरिलिन के नाम से भी जानते हैं। यह एक संश्लेषित रेशा है और इस पॉलिएस्टर से या टेरिलिन से कपड़े बनाए जाते हैं और इन कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती बिल्कुल भी। और टेरिलिन बहुत ही महीन रेशे इससे बना सकते हैं। टेरिलिन के बहुत महीन या पतले पतले रेशे बना सकते हैं। और पॉलिएस्टर का एक दूसरा रूप है पेट जार होते हैं ना, जो अपने रसोई घरों में डिब्बे काम में ले जाते हैं। ये पॉलिएस्टर का ये रूप है जिसका उपयोग बोतलें बनाने में, पानी भरने की बोतलें, बर्तन बनाने में यानी डिब्बे आदि बनाने में, फिल्में, तार आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट जार यानी आर पार दिखने वाले डिब्बे जो रसोई घरों में हम काम में लेते हैं, वो एक तरह का पॉलिएस्टर ही है। ऐसा नहीं है पॉलिएस्टर से कपड़े ही बनते हैं, पॉलिएस्टर से बहुत सारा सामान बनता है। इसमें पेट जार होता है, में हम रसोई घर का सामान रख लेते हैं, जैसे चीनी, चावल आदि सामग्री रखते हैं, इसका उपयोग करते हैं जिससे कि आर पार हमें वो चीज़ें दिखती रहें। और पॉलिएस्टर को अगर कपास के रेशे के साथ मिला दिया जाए तो पॉलीकोट बन जाता है। ये एक नई प्रकार का रेशा हो गया। कॉटन का रेशा ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन ये रेशा थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं वो पसीना नहीं सोखते हैं, थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम होती है और थोड़ा असहनीय हो जाते हैं, कई बार त्वचा पर एलर्जी भी हो जाती है। तो उसमें कॉटन का रेशा मिक्स करके पॉलीकोट बना दिया जाता है, उसको हम टेरिकोट भी कह देते हैं। आज जो हम कपड़े पहन रहे हो टेरिकोट ही हैं, इस तरह मान के चल सकते हैं हम। तो इसमें रेशा मिला करके कपड़े बना दिए जाते हैं और ये कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। पॉलिएस्टर के साथ अगर ऊन का रेशा मिला दिया जाए तो पॉलीवूल बन जाता है, एक नया रेशा बनेगा पॉलीवूल, और जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं जिनको सर्दी में पहन सकते हैं। इसके बाद में चौथा और अंतिम इसमें आता है एक्रिलिक। इसका रेशा ऊन के जैसा ही होता है। जैसे आज कल आप और सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं, वास्तव में वो ऊन नहीं है। अगर ऊन का एक स्वेटर हम खरीदना चाहें तो 1000 रुपये से कम का नहीं मिलता, और हम 100, 200, 300 रुपये में बढ़िया से बढ़िया ऊनी स्वेटर आदि दिलाते हैं, वो नकली ऊन है। यानी कौन सा है वो रेशा है एक्रिलिक। मानव निर्मित या वैज्ञानिक निर्मित वो रेशा है एक्रिलिक, और इसको हम कृत्रिम ऊन कहते हैं और ऊनी कपड़े बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ रेशों के बारे में अध्ययन किया।